आज ये जो प्रोडक्शन हुआ आपका जो है डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से, क्या आपकी मांगनी है? और जो 9 अगस्त को जो घटना घटी है दुर्भाग्य, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 78th इंडिपेंडेंस डे के बाद आज अगर एजुकेटेड लोगों को ये चीज़ के लिए अगर रैली लगानी पड़ती है तो हमारे लिए बहुत सारी ये शर्म की और सोचने वाली बात है। एक लड़की जो अपने आंखों में आगे के भविष्य के सपने देख के सीखने आती है, इतने एग्ज़ाम देती है, इतनी पढ़ती है लिखती है, सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हॉस्पिटल प्रीमाइसेस पे उसके ऊपर रेप होके बहुत ब्रूटली उसका मर्डर होता है। ये झंझोड़ने वाली चीज़ है। सारे देश ने, पूरे जग ने इसकी नोटिफिकेशन लिया है, नोट किया है इसका। इसके ऊपर जग में हर कोने में आवाज़ उठाई जा रही है। हमें IMA को अलग अलग देशों से लेटर्स भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ का निषेध करने के लिए हम गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड रखने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की तरफ से आए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कायदे के दायरे में बैठ के हम लोग कुछ निवेदन देने या कुछ आंदोलन करने यहाँ पे आए हैं। इसमें एक चीज़ है कि सोचना ये है कि क्यों ये हालत उसका क्यों हुआ, क्यों इतना अपना रूल्स रेगुलेशन इतना अपना बिगड़ गया है। क्योंकि हम लोग आज 21वीं सदी में बोलते हैं कि लड़की पढ़नी चाहिए, लेकिन वो बचनी भी चाहिए। अगर लड़की बाहर आई, पढ़ी, हॉस्पिटल में गई, बड़ी डॉक्टर बन गई, लेकिन वो वहाँ होने तक बचनी चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ अगर उसके साथ होने वाली है तो कौन से माँ बाप अपने बच्ची को हायर एजुकेशन के लिए घर के बाहर छोड़ देंगे? कोई नहीं करेगा। देश कहाँ जाएगा? लड़की नहीं पढ़ेगी। 50% 48% कंट्रीब्यूशन ये लड़कियों का, लेडीज़ का है पॉपुलेशन में। अगर वही घर में बैठ गया, अगर उसका टैलेंट गया तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा? और दूसरी बात ये है कि सेफ्टी, जस्टिस ये हर एक सिटीज़न का हक है, वो लड़की का भी है। और हम लोग तहे दिल से ये जो लड़की ने अपनी जान गंवाई है कुछ अच्छी चीज़ करते हुए, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आरोपियों को जल्दी से जल्दी उनको सज़ा होनी चाहिए। उसके ऊपर ये चीज़ होने के बाद 15 अगस्त के रात को 4-5 हज़ार का मॉब मेडिकल कॉलेज पे, हॉस्पिटल पे हल्ला बोलता है और वो जो आंदोलन की जगह है उसको तोड़ फोड़ करता है, डॉक्टर लोगों को मारता है। ये कौन सी मेंटालिटी है? हम कहाँ हैं अभी? ये तो 200 साल पहले भी शायद नहीं हुआ होगा। पुलिस लोगों ने ये लोगों को बचाते वक्त वो खुद भी घायल हुए हैं, पुलिस लोग वहाँ के। तो कहाँ तक पूरे पड़ेगी गवर्नमेंट? कहाँ तक पूरे पड़ेंगे डॉक्टर लोग? लोगों को बचाना है या खुद बचना है? ये भी सोचने वाली बात है। बचेंगे तो लोगों को बचाएंगे। जस्टिस ये हक है, वो लड़की को हक मिलना, ये उसको जस्टिस मिलना ये उसका हक है। अगर वो जगह टाइम पे नहीं मिला तो भी जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो डिनाई होके नहीं चलेगा। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश के हर पैथी के डॉक्टर को अपील किया गया था सपोर्ट के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी। हर एक एसोसिएशन ने, होम्योपैथी है, डेंटल एसोसिएशन है, जनरल मेडिकल एसोसिएशंस है, नीमा है, डेंटल, एवरीबडी, यूनानी है, एवरीबडी, सब लोगों ने अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट उन्होंने सपोर्ट किया है। एज अ डॉक्टर, एज अ पेरेंट में भी, वो भी लोगों के बच्चे कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ते होंगे, उन्हें भी ये डर सताता होगा। ये होने के बाद कौन से माँ बाप जिनके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे, वो शांति से अपने घर पे सोंगे? किस पे निर्भर होके? तो गवर्नमेंट को हमको ये बताना है कि हॉस्पिटल में काम करने की जो वहाँ का जो माहौल है वो सुरक्षित रहे। मैक्सिमम CCTV लगाया जाए, मैक्सिमम सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे होनी चाहिए। लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल काम करने के लिए देना चाहिए। कायदे में बदल होना चाहिए। इसी के लिए हमने ये रैली डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू से निकाला है कि ही इज़ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कायदा बनाना चाहिए कि जहाँ पे जो प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए कि जिसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन के हर एक जो कड़क कायदे नियम है वो गवर्नमेंट में पास करने चाहिए। और खुले दिल से लड़कियों ने, इवन सेम इसमें खाली लड़कियों ने भी नहीं हार्म हुआ है, लड़कों को भी हुआ है। हर एक सिटीज़न, लड़कों ने, यंग जनरेशन ने यहाँ पे आगे आके दिल खोल के पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, देश को आगे निकालना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बेटी के ऊपर करोगे अत्याचार तो नहीं जाएगी व्यर्थ उनकी पुकार, और डॉक्टर बेटी पे करोगे अत्याचार तो मचा देंगे पूरे जग में हाहाकार। हमारी बेटी पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ऑन ड्यूटी हुआ है, और ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिल जाए, उनको जल्द से जल्द उनके किए की सज़ा मिल जाए। और साथ ही साथ ना केवल डॉक्टर बेटियों की, लेकिन डॉक्टर बेटों की भी सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए। जगह जगह पे CCTV कैमरा, सिक्योरिटी और पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा देना चाहिए। बच्चों के लिए प्रॉपर
रेस्ट रूम या जिसको हम बोलते हैं ऑन ड्यूटी रूम होना चाहिए, ताकि बच्चों को यहाँ वहाँ जाके अनसेफ जगहों पे लेटना नहीं पड़े और ऐसे अत्याचार का शिकार नहीं होना पड़े। ये हमारी डिमांड्स है। प्रोटेक्शन लॉ अगेंस्ट डॉक्टर्स शुड कम एंड इट शुड बी एनफोर्स्ड। सिर्फ लॉ बनाने से फायदा नहीं, उसको एनफोर्स करना पड़ेगा। कुछ लोगों को जो ये काम कर रहे हैं उनको जेल होनी चाहिए, उनको उनके किए की सजा होनी चाहिए, तभी ये कृत्य कम होते जाइए। अगर डॉक्टर्स अपने काम करने की जगह पे अपने आप को सेफ नहीं महसूस करेंगे तो जग का कल्याण करने वाला कोई नहीं बचेगा। हॉस्पिटलों में जो नर्सिस है, जो सिस्टर्स है, जो लेडी डॉक्टर्स है, अगर वो अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगी तो हॉस्पिटल का 80% स्टाफ काम पे आना बंद कर देगा। तो आप सोचिए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या हालत हो जाएगी। यही हमारे प्रोटेस्ट की मेन पहचान है कि हमें इस बारे में जस्टिस चाहिए और इस बारे में हमारा प्रोटेक्शन बढ़ाना जरूरी है। मैम, देखा गया कि इससे पहले निर्भया केस या आसिफा केस भी हुआ है, इसके लिए पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट किया गया, मगर इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया। तो क्या लगता है आपको आज पूरे भारत देश में इसके लिए प्रोटेक्शन हो रहा है, कुछ इसका असर होगा? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, वरना कुछ दिनों में सब भूल जाएंगे। प्रेस भी भूल जाएगी, पब्लिक भी भूल जाएगी, पॉलिटिशियंस तो भूल ही गए होंगे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक अगला कोई ऐसा कांड नहीं हो जाता। और अगला कांड हमारे किसी के भी बेटी, बहू और सहेली या बहन के साथ हो सकता है। सब लोग इसलिए चुप बैठते हैं क्योंकि वो किसी और की बेटी है, लेकिन ये अपने दरवाजे तक कभी भी आके बैठ सकता है, कभी भी खड़ा हो सकता है। यहाँ खड़े हुए जितने लोग हैं, आई एम श्योर खुद तो डॉक्टर है, लेकिन मेजोरिटी के बच्चे भी डॉक्टर्स बन रहे हैं। और अगर ये रवैया रहा तो कल आप अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे क्या? इस सवाल का जवाब आप दीजिए, तो मेरे सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो कलकत्ता में जो केस हुआ, उनका रेप और मर्डर केस हुआ, उसके लिए प्रोटेस्ट निकाला गया, क्या कहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट है ये ऑल पैथीज के प्रोटेस्ट है, जैसे BMPA, IMA, AIUTC, नीमा, यूनानी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट जो क्रिमिनल ब्रूचुअल रेप हुआ है उस चीज़ के लिए। जो एक मेडिकल कॉलेज में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट किया था कि एक ऐसा कानून बने जिससे डॉक्टर भी अपने फैमिलीज को भी सेफ रखें, ताकि जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं उसको भी सेफ्टी मिलना चाहिए। हम गवर्नमेंट से ये प्रोटेस्ट के जरिए ये सिर्फ अपील करना चाहते हैं कि भाई डॉक्टर शुड बी सेफ।